नमस्कार। आज हम एक ऐसे वैदिक देवता की कहानी जानेंगे जिनका नाम शायद हर कोई ना जानता हो, पर जिनके बिना हमारे रिश्ते, हमारे वादे और हमारा समाज सच कहूं तो टिक ही नहीं सकता। हम बात कर रहे हैं अर्यमा की, पवित्र बंधनों के देवता। तो जब हम वैदिक देवताओं की बात करते हैं तो दिमाग में क्या आता है? शायद सूर्य की प्रचंड ऊर्जा, है ना? या फिर इंद्र जैसा कोई महान योद्धा। लेकिन आर्यमा वो ऐसे नहीं है, बिल्कुल नहीं। उनकी शक्ति एकदम अलग है। वो है सामंजस्य के, सत्य के और उन वचनों के देवता जो असल में समाज को एक धागे में पिरो कर रखते हैं। देखिए, कथाओं में आता है कि अदिति के 12 शक्तिशाली पुत्र हुए जिन्हें आदित्य कहा गया। अर्यमा उन्हीं में से एक थे। लेकिन अपने भाइयों से वो काफी अलग थे। वो अपने शांत और धर्मप्रिय स्वभाव के लिए ही जाने जाते थे। अब हर देवता का एक खास उद्देश्य होता है, तो सवाल ये उठता है कि सृष्टि में अर्यमा को कौन सा विशेष काम सौंपा गया था। कहते हैं कि ब्रह्मा का संदेश एकदम साफ था। उन्होंने कहा ये दुनिया सिर्फ शक्ति से नहीं चलती, बल्कि सत्य, वचन, प्रेम और सामाजिक मर्यादा से चलती है। और इन मूल्यों की रक्षा करना यही अर्यमा का कर्तव्य था। अच्छा, उनकी इस भूमिका को समझने के लिए धर्म शब्द को समझना बहुत जरूरी है। धर्म का मतलब सिर्फ पूजा पाठ नहीं है। ये वो ब्रह्मांडीय और सामाजिक व्यवस्था है जो हर चीज को संतुलन में रखती है। और अर्यमा को इसी धर्म का एक अदृश्य साथी माना जाता है। असल में अर्यमा हमारे हर एक वचन के, हर एक वादे के अदृश्य साक्षी हैं और समाज के जो सबसे महत्वपूर्ण बंधन हैं, उनकी देखरेख करते हैं। जरा सोचिए, विवाह, सच्ची दोस्ती, दिए गए वचन और सामाजिक व्यवस्था, यही तो वो खंभे हैं जिन पर कोई भी समाज टिका होता है ना? अर्यमा इन सभी पवित्र बंधनों के संरक्षक हैं। विवाह के बंधन में उनकी भूमिका का इससे खूबसूरत उदाहरण और क्या हो सकता है? जब वैदिक रीति से विवाह होता था तो ये मंत्र जरूर बोला जाता था, जिसमें सीधे सीधे अर्यमा से उस पवित्र रिश्ते की रक्षा करने की प्रार्थना की जाती थी। चलिए, इसे और गहराई से समझने के लिए एक कहानी सुनते हैं। 2 ऋषियों ने एक दूसरे की रक्षा करने का वचन लिया, लेकिन एक ने अपना वादा तोड़ दिया। अब जब ये विश्वासघात हुआ तो न्याय के लिए सभी देवता अर्यमा के पास पहुंचे। तो अब सब देवता अर्यमा से न्याय की उम्मीद कर रहे थे। शायद कोई सजा सुनाएंगे, कोई दंड देंगे। पर अर्यमा का जवाब, वो कोई गुस्सा या दंड नहीं था, बल्कि एक बहुत ही गहरा ज्ञान था। उन्होंने बस इतना कहा, वचन तोड़ना स्वयं को तोड़ना है। आप सोचिए, अर्यमा के शब्दों में इतनी शक्ति थी कि उस ऋषि का हृदय ही बदल गया। उसने अपनी गलती मान ली और सजा की जगह प्रायश्चित का रास्ता चुना। ये दिखाता है कि अर्यमा का न्याय दंड पर नहीं, बल्कि सुधार पर केंद्रित है। तो विवाह और वचनों के अलावा अर्यमा की एक और बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, जिसे अक्सर लोग गलत समझ लेते हैं, और वो है पूर्वजों से उनका संबंध। देखिए, अर्यमा को अक्सर पितृलोक यानी पूर्वजों के संसार का स्वामी कहा जाता है, लेकिन उन्हें यमराज की तरह मृत्यु का देवता समझ लेना एक बहुत बड़ी भूल है। उनका काम इससे बिल्कुल अलग है। तो फिर उनका असल काम क्या है? पितृलोक वो दिव्य जगह है जहां हमारे पूर्वजों के अच्छे कर्मों की यादें रहती हैं। अर्यमा उस लोक के व्यवस्थापक हैं जो उन यादों और सम्मान का प्रबंधन करते हैं। और पता है, इसीलिए श्राद्ध और तर्पण जैसे अनुष्ठानों में उन्हें याद किया जाता है। तो इन सभी बातों से अर्यमा का स्थायी संदेश क्या निकलता है? मतलब वो आज भी हमें क्या सिखाते हैं? अर्यमा का पूरा चरित्र इन 5 सिद्धांतों का सार है। सत्य की रक्षा करना, अपने वचन का पालन करना, सामाजिक रिश्तों की मर्यादा रखना, सच्ची दोस्ती की पवित्रता और विवाह का सम्मान। यही तो वो मूल्य हैं जो किसी भी समाज को महान बनाते हैं। वैदिक काल की एक कहावत है जो इस पूरी बात को बहुत ही खूबसूरती से समझाती है। वो ये कि जो कोई भी धर्म के रास्ते पर यानी सही रास्ते पर चलता है, अर्यमा एक अदृश्य साथी की तरह हमेशा उसके साथ रहते हैं, उसके रिश्तों और उसके वचनों की रक्षा करते हैं। और यहीं पर ये पूरी कहानी हमें आज के दौर में एक बहुत जरूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। सोचिए, अर्यमा का पूरा कार्यक्षेत्र ही वचन और भरोसे पर टिका था। तो फिर आज हमारी इस दुनिया को कौन से अनदेखे वादे, कौन से अनकहे विश्वास एक साथ बांधे हुए हैं?
ये सोचने वाली बात है ना?